हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यह बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ था, यह 5 फरवरी 2017 को, उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और यह एग्ज़ाम हुआ था इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, मतलब इंटर लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिहार सचिवालय ने जितने भी एग्ज़ाम लिया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो जितना भी एग्ज़ाम लिया है, मैं 10 ईयर्स का सीरीज़ अभी चल रहा है। अभी हमारा ये 7वां वीडियो है। तो आप अगर इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वीडियो को देखिए। 2011 से जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं उसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन दे दिया गया है। सोल्यूशन वीडियो आप लोग जाके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 67वां बीपीएससी और 67वां बीपीएससी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 5 फरवरी 2017 को क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों का कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1995 में शुरू की गई। नेक्स्ट आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, पीली क्रांति का किससे संबंध है। तो पीली क्रांति का तिलहन से संबंध है। सरसों होता है पीला, तो इसीलिए जो है तिलहन जो है पीली क्रांति से, ट्रिक याद करने के लिए आपको याद रखना होगा, तिलहन तेल निकलता है उससे। नेक्स्ट आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो कितने प्रतिशत निर्यात की जाती है, सॉरी दोस्तों, कितने प्रतिशत निर्यात की जाती है। तो 10% निर्यात की जाती है। भारत में उत्पादित कितने प्रतिशत कॉफ़ी को निर्यात किया जाता है, तो यह आंकड़ा 2017 का है, 10% है। और विश्व में कहवा की मंडी कहाँ है, साओ पाउलो में है। विश्व का कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। कहवा का पात्र किसे कहा जाता है, ब्राज़ील को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अगर आप क्वेश्चन का और भी डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमें बताएं, मैं और भी बढ़िया से विस्तार से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसके लिए वीडियो लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बता के आगे बढ़ रहा हूँ। चौथा नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। यह भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और यह दुर्गापुर है। तो याद रखिए कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले नहीं, इंग्लैंड सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया था भारत में। तो दुर्गापुर में किसके सहायता से किया गया, इंग्लैंड की सहायता से किया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं पाँचवा, किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था। तो 2006-07 के बजट में जो जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था, जब मनमोहन सरकार की सरकार थी, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तभी जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया था। अब आप लोगों को एक बार बता दूं कि जीएसटी कब लागू किया गया है। तो 1 जुलाई, अभी जुलाई चल रहा है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। यह आप लोग याद रखेंगे। और भारतीय संविधान संशोधन 101 के तहत, कितने संशोधन के तहत बनाया गया था, तो 101 संशोधन के तहत जीएसटी को बनाया गया था। और इसके जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री जीएस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी बनाने की सिफारिश किसने किया था, तो केलकर समिति ने इसकी सिफारिश किया था। दोस्तों, अगर आप इसी तरीक़ा से इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, जानकारी वाला वीडियो चाहते हैं कि एक पॉइंट के साथ और भी जानकारी दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना होगा कि आप सिर्फ आंसर ही चाहते हैं या और डिस्क्राइब भी चाहते हैं, क्योंकि वो भी जो मैं बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम, बिहार एसएससी या जो भी एग्ज़ाम हो, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, छठा नंबर, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। दोस्तों, तो छठा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंक का, तो 1955 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यह भी 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इससे पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो यह भी जान लीजिए, 1921 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं।
तो यह 2017 का क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष की सीमा क्या है। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है, तो रेलवे आधारित संरचना के लिए जो है एफडीआई कितना आ सकता है, तो 8 का सी हो जाएगा, 100% जो है निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 9 नंबर, यह किसी देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करती है। तो क्या लॉरेंज वक्र जो है किसी व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात करती है। लॉरेंज वक्र क्या करती है, किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता, मतलब अगर भारत देश है कि इसकी कितनी आय है, कैसे ज्ञात करते हैं, लॉरेंज वक्र के माध्यम से जो है दिखाते हैं कि इसकी कम है इसकी ज़्यादा है। ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे है, ये तो इस टाइप का ग्राफ हो जाए इसका लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट आइए 10वां देखते हैं, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, देवास। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, हैदराबाद में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, नासिक में है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे है, नासिक में ही है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद में स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, देवास, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 11 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में यह नहीं है। तो क्या नहीं है, तमिलनाडु जो है जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है, बाकी बिहार है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी है। तो तमिलनाडु नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किसका है, बिहार अपना होगा, 1106 हो जाएगा इसका प्रति व्यक्ति किलोमीटर घन, मतलब 1106 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर में रहता है घनत्व, तो इसका है बिहार का। नेक्स्ट आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था। तो परम 8000 विकसित किया गया था। और इसकी स्थापना जो है सीडेक की स्थापना 1988 में पुणे में किया गया था, समझे। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000 था। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसको माना जाता है, सिमोन क्रे को जाना जाता है। और कई बार पूछते कि सुपर कंप्यूटर की क्षमता को क्या चीज़ में हम मापते हैं, तो गीगा, मेगा, टेरा, फ्लॉप, किस में, तो फ्लॉप्स में नापते हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को किस में मापते हैं, हम फ्लॉप्स में मापते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्या कह रहा है भाई, भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ, यह भी पूछ दिया गया है, बताइए। तो भारत में 4G सेवा प्रारंभ 2012 में हुआ। 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ, 2012 में। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, मतलब वहाँ पे जो शेयर मार्केट चलता है उसका एक्सचेंज का नाम क्या है। तो ब्रिटेन का क्या हो जाएगा, FTSE 100, FTSE 100 ब्रिटेन के सूचकांक का नाम है। SET सेट देखिए ये किसका है, तो थाईलैंड का है। सेट किसका है, थाईलैंड का है। अब आते हैं हम JCI और STOXX देख लीजिए, स्टॉक्स। तो यूके ब्रिटेन का हमने देख लिया क्या है, FTSE 100, और सेट किसका है, थाईलैंड का है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, बाकी जो है नहीं है जानकारी, मतलब जानकारी नहीं, ये नहीं है, किसी चीज़ का नहीं एक्सचेंज है। सेट थाईलैंड का है और FTSE ब्रिटेन का है। भारत का कहाँ है आप लोग बताएंगे, मुंबई में है। लंदन का कहाँ है, लिबॉर, मतलब भारत का एक्सचेंज कहाँ पे है, मुंबई में। और उसको क्या बोलते हैं हम, उसका नाम, मुंबई में जो है उसको हम सेबी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। अब आइए हम रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को
आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, इसका देख लिए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख है। 17 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन बनाया, तो रुपया का डिजाइन बनाया वह, उसका नाम मतलब किस कॉलेज से वो पढ़ा था या कहाँ का था, आईआईटी बम्बई का स्टूडेंट था। ये जो ऐसे रॉ बनाया, ये सिंबल जो रॉ बनाया ना, वह कहाँ का था, आईआईटी मुंबई में पढ़ता था वो, तो आईआईटी मुंबई का स्टूडेंट था। यह भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यह भी कोई चीज़ बड़ी बात नहीं है, यह रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो कार्बन कर कौन घोषित करता है, फिनलैंड किया है सबसे पहले। कार्बन टैक्स कौन घोषित किया है, फिनलैंड किया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो कीवी किसको बोलते हैं हम, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती है। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, हम्बिंग बर्ड है, और सबसे बड़ी कौन सी है, शुतुरमुर्ग है। उड़ान नहीं भरने वाली पक्षी कौन है, कीवी और एमू है। तो कीवी उड़ान नहीं भरती है और एमू भी उड़ान नहीं भरती है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, रियाल है, रियल है ब्राज़ील की मुद्रा। रूस का क्या है, रूबल है, ये रूबल कहाँ का है, रूस का है। रियाल कहाँ का है, आप लोग बताएंगे, तो सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का रियाल हो गया। आप हमें बताएं कि यूक्रेन में भी वार चल रहा है, यूक्रेन का मुद्रा क्या है, तो आप लोग यूक्रेन का जो राजधानी है कीव, उसको भी पढ़ के जाएंगे आप लोग, मुद्रा क्या है कमेंट सेक्शन में मेंशन हमें करेंगे। 21 नंबर है, ये कौन महलों का शहर कहलाता है, कोलकाता को महलों की शहर कहते हैं। अब आइए इसी के साथ देखते हैं, 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं, मुंबई को कहेंगे हम, गुलाबी शहर, जयपुर को साइंस सिटी, बेंगलुरु को। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, 22 का ये उत्तर क्या पूछा गया है, विजय माल्या को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, अच्छे समय का राजा कहा जाता है तो विजय माल्या, इसमें उत्तर दे दिया गया है। विजय माल्या पर वैसे क्या है, दिवालिया का आरोप है। विजय माल्या के कौन सी कंपनी है, तो किंगफिशर है, अभी चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या किया, 2000 का फाइन मारा है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, यह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, उसका नाम क्या है, तो हर्षा उसका नाम है। हर्षा मुंबई में प्रथम परख नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने क्या किया, बच्चे को जन्म दिया। परख नली शिशु ऐसी विधि होती है, आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 24 नंबर, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो दुर्वा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है, आप लोग जानते हैं, हरिता कौर देओल थी। वायुसेना की कौन सी, हरिता कौर देओल थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम, किनको महामना कहा जाता है, किनको महामना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना, मौसे मदन मोहन मालवीय, मौसे महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। 26 नंबर आइए देखते हैं, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान मतलब मिला था जिसे, तो देविका रानी पहली ऐसी हीरोइन थी, अभिनेत्री जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। आइए जान लेते हैं कि इन्हें कब मिला था, तो 1969 में मिला था। 1969 देविका रानी को 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यह फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के के याद में जो है दिया जाता है, सम्मान सबसे बड़ा माना जाता है। और इन्होंने 1913 में हरिश्चंद्र फीचर फिल्म का निर्माण किया था, दादा साहब फाल्के जी ने। और प्रथम हिंदी मूक फिल्म कौन सा है, यह भी जान लीजिए, तो राजा हरिश्चंद्र ये प्रथम मूक फिल्म। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मूक मतलब हो जाता है क्या, नहीं बोलने वाला, मतलब चुपचाप सिर्फ चलचित्र चलता था। 27 नंबर है, यह हिंदी
साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो कौन आलोचक थे? नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक कौन है? जयसी हैं, आप लोग फिल्म भी देखे होंगे। गेम ऑफ थ्रोन के लेखक कौन है? यह क्या एक सीरीज, वेब सीरीज चल रहा था, बुक भी है। इसके लेखक आइए जान लेते हैं। जॉर्ज मार्टिन जो है गेम्स ऑफ थ्रोन के लेखक हैं, जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा बाबू हैं। 30 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हम, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब तक एक पर्यटक स्थल है? तो वीर सावरकर। 31 का ए, वीर सावरकर। और इन्होंने कौन सा लिखा था बुक? हमारी जेल डायरी, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी। वीर सावरकर का जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है और हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर का स्वर्ड जेल में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना था? तो ऐसे ऐसे तुर्रम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, रिवाइज करके जाइए, थोड़ा सा जानकारी रखिए, कभी गूगल सर्च कीजिए, कुछ भी जो मन में आ जाए। तो देखिए किसने ईमेल के लिए @ चुना था? तो रे टॉमलिंसन ने चुना था। रे टॉमलिंसन ने @ के लिए @ चुना था। और टीम बर्नर्स ने www का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाजत दी है? ICICI ने दिया था। 34 नंबर आइए देखते हैं, यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है। तो किसका जन्म बिहार में हुआ है भाई? फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? फारबिसगंज में 4 मार्च 1921 को हुआ था। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? 35 नंबर में बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। और 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया। याद रखिएगा आप लोग, 2001 में भारत रत्न दिया गया था इन्हें। नेक्स्ट आइए देखते हैं 36 नंबर, वह गायनशाली वाजिब अली शाह के दरबार में शुरू हुई, कौन सी थी? चलिए इसको जरा मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। 36 नंबर क्या है? वह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी, क्या था वो? बताएंगे आप लोग? तो ठुमरी था। क्या था? ठुमरी। देखिए ठुमरी गायन शैली कहाँ से है? यह लखनऊ से है। ठुमरी गायन शैली का संबंध किस घराना से है? लखनऊ घराना से है। यह भी कई बार पूछ देता है, तो लखनऊ घराना से याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, वो तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। 38 नंबर आइए देखते हैं, यह लेखिका लेखक अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती थी, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। ये कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, और पटांग तो कुछ पूछेगा ही, टेंशन नहीं लेना है, सबके लिए ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? युवराज की आत्मकथा है, युवराज सिंह क्रिकेटर। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कब दिया गया? 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है। बिहार के अतिरिक्त कहाँ गाया जाता है? छऊ नृत्य नाचा जाता है, डांस किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भाग 4 उल्लेख करता है। कितना करता है? भाग 4। 43 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची जो है
भाषाओं का उल्लेख करती है, बी सही उत्तर होगा। 44 देखिए, राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। ये कब से कब तक रहे? तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे। 26 जनवरी 1950 टू 1962 तक रहे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 45, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस स्रोत से पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन इस टाइप का पूछना चाहिए। तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। 46 देखिए, लोकसभा कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के सदस्य को कितने करते हैं दोस्तों? तो 2 को करते हैं। एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति, जो अब क्या हो गया, समाप्त हो गया है, आंग्ल भारतीय को करते थे, लेकिन अब जो है ये बंद कर दिया गया है। 47 नंबर आइए देखते हैं, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? सर्वोदय का योजना जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। 47 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो म्यांमार जो है भारत के साथ बहुत कम सीमा स्थल बांटता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 49, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो 49 का ए हो जाएगा, बिहार से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? आप हमें बताएं। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, त्रिपुरा हो गया, कहाँ से गुजरेगी? गुजरात। उसके बाद कहाँ? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी, 50 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 51 नंबर, बीकर मूलतः होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, मायोपिया के रोगी को किस निवारण के लिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए, मायोपिया जिस रोगी को हो जाता है तो उसको कौन सा लेंस दिया जाता है? क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा तो उल्टा पुल्टा लिख दिया हुआ है। सीधा जानिए, मायोपिया जो जिस रोगी को हो जाता है तो कौन सा लेंस उसको चाहिए होता है? तो अवतल लेंस चाहिए होता है। कौन सा? ए हो जाएगा उत्तर इसका, अवतल लेंस। दोस्तों आइए हम जरा पीछे एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? यमुना तो सही है, लेकिन इसी के साथ आइए हम देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में, पहले तिब्बत में जानिए, तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ पे? तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा नदी है, 2900 किलोमीटर है। और गंगा को जो है बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को असम में दिहांग नाम से, दिहांग जो है असम में जाना जाता है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? बीपीएससी का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। 54 नंबर देखिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
55 नंबर आइए देखते हैं, कार्य का 55 का है, कार्य का मात्रक क्या है? तो 55 क्या है कार्य का मात्रक? ए जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी है? 56 का दूरी की इकाई है। यह बीपीएससी का जो भी अभी हम 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, यह रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का। 57 में आइए देखते हैं, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना है? तो प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में 6.63 × 10⁻³ है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 का ये देखते हैं, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? यह भी बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है? तना से प्राप्त होती है। 60 नंबर आइए देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 61 नंबर, लसिका किस में उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में लसिकाएं उपस्थित होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। तो पीलिया रोग खून में क्या चीज का मात्रा बढ़ जाता है? बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग से पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। पीलिया रोग से क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? 63 नंबर है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। 64 नंबर आइए देखते हैं, यह सैंग्विवोरस होते हैं। 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मच्छर जो है सैंग्विवोरस होते हैं। 65 नंबर आइए देखते हैं, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि कहेंगे। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो 0.6 ग्राम होता है। और पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं। STH, TSH, ATCH, नेक्स्ट GTH, FSH और LH, इतने हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसकी सेल को क्या कहते हैं? टर्सिका कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। और ये TSH, STH ये ग्रंथि, ये थायराइड वाला जो है यहीं से पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 66 नंबर, विटामिन टोकोफ्रॉल किस में होता है? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन टोकोफ्रॉल ई हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल डी हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल में डी होता है, टोकोफ्रॉल में क्या होता है? ई होता है। 67 नंबर क्वेश्चन आइए, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। 67 मधुमक्खी जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। 68 है, नायलैंड में इसकी 1 लाख। हाँ दोस्तों आइए देखते हैं एक बार 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर में क्या कह रहा है? नायलॉन में इसके एकलों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमाइड। एमाइड प्रकार का बंध होता है नायलॉन में। नायलॉन के एकलकों में एमाइड प्रकार का बंध होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। 69 का क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा, शनि। शनि ग्रह के शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो दोस्तों देखिए, इसमें शनि ग्रह के वायुमंडल में जो है H2 का प्रचुर मात्रा है। साथ ही इसका हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया, मीथेन भी आदि गैस पाया जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और बृहस्पति ग्रह पर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस अधिक है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, मैं एक कोशिश करूंगा कि एक ग्रह और नक्षत्र से जितने भी वीडियो हो सकते हैं मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज्योग्राफी का हमारे सौरमंडल से, और सारा जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं एक साथ एग्जाम पर्पज से
मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। अपने दोस्तों अपने करीबियों के बीच बताइए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए कमेंट। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70% ढका है, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान वास्टाक है। वास्टाक है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वास्टाक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, यह एक गर्म धारा है। तो गर्म धारा क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। गर्म धारा क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। बाकी केनियारी, हम्बोल्ट और ओयासियो ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कितना है? कितने देश भूमियों से चारों ओर घिरे हैं? कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं, मतलब भूमि ही भूमि है, उसके बगल में समुद्र तट नहीं है। तो ये 73 का बी हो जाएगा। 44 ऐसे देश हैं जो भूमि से घिरे हैं। एशिया में कौन कौन से देश हैं उसको आइए देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है और लाओस हैं, वो भूमि से घिरे हैं। और सबसे बड़ा भूमि से कौन से घिरे हैं? तो कजाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है लैंड से। इंडिया को तो अपना जानते ही हैं, इसमें समुद्र भी आ जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों साइड से। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो लैंड लॉक्ड है वो पूछ रहा था। 44 ऐसे देश हैं। और एशिया में कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया और लाओस हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैथ्स का सही उत्तर 74 का है, ये डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। स्क्रीनशॉट से आप लोग ले लीजिए, डी 4/3 है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 75 नंबर क्वेश्चन, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है। क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है। 76 नंबर आइए देखते हैं, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल की ओर प्रतीत आता है। तो कैसा प्रतीत होता है? 2v से, 2 वेक्टर से, वेलोसिटी से। नेक्स्ट आइए देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो पश्चिमी भाग में जो है, पश्चिम की तरफ बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार का मैप अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। पश्चिम की ओर ये हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण साइड आ जाएगा। तो ये पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम, बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 लिंगानुपात है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। नेक्स्ट आइए देखते हैं 12, 27, 40 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो यह 1080 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैथ सी है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 81 का ये देखते हैं, सी हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। मैथ्स को तो मैं वैसे भी डिस्कस नहीं करता, जीएस जितने भी पोर्शन है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? तो हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप स्थित है। 83 में कितना है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। आप लोग याद रखेंगे, फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ देता है, 67वां बीपीएससी 68वां बीपीएससी में पूछ देता है। तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है दोस्तों। 84 में ये बिहार में कितने ज़िले हैं? तो यह आसान सा आप 38 मार देंगे, नवीनतम जिला अरवल है। 85 का ये देखते हैं, डी इसका उत्तर हो जाएगा 0। नेक्स्ट आइए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, 86 में देखते हैं, 86 का डी है। 87 बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 में कितना उत्तर होगा? क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 88 का बी हो जाएगा 6।
नेक्स्ट आइए 89 आइए, बी 90 आइए देखते हैं, सी हो जाएगा सही उत्तर। 91 का ये देखते हैं कितना है, ए हो जाएगा। 92 का देखिए, अब 92 का क्या है, जीएस का क्वेश्चन है, जीएस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल डिस्कस करूंगा। निम्न में कौन पुरातत्व लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो यह भी कई बार बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। तो लकड़ी को यूज करने में, लकड़ी का अगर आयु निर्धारण करते हैं तो कार्बन 14 का यूज करते हैं, C14 का। कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार अमेरिका में किया गया था और इसके आविष्कारक रसायन शास्त्री विलियर्ड एफ लीवी थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो ये सी हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स नियम को ये प्रदर्शित करता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी। नेक्स्ट आइए देखते हैं 94 नंबर, 6 × 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है। 94 में 6 किलोग्राम जो है यह गलत है, बाकी सारा सही है। 95 देख लीजिए, एप्सम लवण किसका यौगिक है। तो एप्सम लवण मैग्नीशियम का यौगिक है, एप्सम मैग्नीशियम का यौगिक है। और एप्सम लवण का सूत्र क्या हो जाएगा, MgSO4 × 7H2O। एप्सम लवण का यौगिक सूत्र कितना हो जाएगा, MgSO4 × 7H2O। जर्मन सिल्वर में होता है, कुछ नहीं होता है जर्मन सिल्वर में दोस्तों, जर्मन सिल्वर ठगता है। इसमें क्या होता है जर्मन सिल्वर में, निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्र धातु है। आइए देखते हैं जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। कॉपर होता है, जर्डन होता है और निकेल होता है। तो 3 चीज़ होता है जर्मन सिल्वर में, बीपीएससी ये पूछ चुका है। नेक्स्ट आइए 97 नंबर देखते हैं, संपर्क विधि इसके निर्माण में होती है। तो 97 का डी हो जाएगा, H2SO4 देखते हैं। 98 का देख लीजिए, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। 98 का ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O इसको फार्मूला है। आप लोग रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। जितना आप सब्सक्राइब और देखेंगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला पाऊँगा। 99 का देख लीजिए, NaCl में यह बंधन है। 99 का ए हो जाएगा, आयनिक बंधन होते हैं NaCl में, आयनिक बंधन होते हैं NaCl में, इसको साधारण नमक भी बोलते हैं। 100 का ये देखते हैं, 100 में कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अब यह हमारा यहाँ से जीएस शुरू हो जाता है 101 का, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। 102 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जितने भी है दोस्तों ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो मैथ्स का क्वेश्चन हम अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो वह भी मैं डिस्कस करवा दूंगा। लेकिन आपको इसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा। मैं एक सीरीज लाऊंगा कि बिहार एसएससी मैथ्स एंड रीजनिंग स्पेशल सीरीज, और उसमें पूरे डिस्कस के साथ बताऊँगा। ये अभी 40 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो कोई बात नहीं, आप लोग दोगुना स्पीड में देख लीजिए। अगर स्लो लग रहा है तो आप लोग एक बार फिर से बोल दूँ, 67वां बीपीएससी 68वां बीपीएससी अगर दे रहे हैं तो निश्चित ही ये जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो दिए गए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिए गए, आप जाके देख लीजिए। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सीरीज भी मैंने चला रखा है, टेस्ट सीरीज भी चला रखा है। नेक्स्ट आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं हमें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम फिर जल्द ही मिलते हैं, तब तक आप रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।